तहरीक इंसाफ की उम्मीदों और तवक्कात के हवाले से अहम दिन है। कल 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू हो जाएगा, जिसमें PTI का बुनियादी मुतालबा ही है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ अपने इस मुतालबे की खातिर एक के बाद एक कदम पीछे हटती जा रही है और मैंडेट की वापसी जैसे अहम मुतालबात तक को पीछे कर दिया है। इस सूरत हाल में ये सवाल उठाया जा रहा है और ख़ासतौर पर नून लीग के अंदर से शक का इज़हार किया जा रहा है कि 2024 के आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इमरान खान इतनी लचक दिखा रहे हैं और पहली दफ़ा हुकूमत के स्टेक को कबूल करते हुए उसके साथ न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि अपने सियासी बयानिए और ज़िद से भी पीछे हट रहे हैं। इस तनकीद और शकूक व शुबहात पर वजाहत करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि जो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो हम हुकूमत के साथ बैठ गए, तो इसका जवाब यह है कि 26 नवंबर के एक्शन की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान नफरत की जो खलीज बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए इमरान खान ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है। नून लीग में सिर्फ 3 लोग शक का इज़हार कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हुकूमत और नून लीग में बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं और सिर्फ ये 3 लोग सियाने हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इसके बेहतरीन मुफाद में कि इससे पहले के लोग बिल्कुल नफरत करने लग जाए अपने इदारों से, उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली ताकि इसको खत्म किया जाए। शक सिर्फ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ 3 आदमियों को है, बाकी फिर सारे या बेवकूफ हैं और या उनको शक नहीं है। ये मतलब है इसका ख्वाजा आसिफ का, अता तारड़ का और वो जो आजकल 1-2 और लॉन्च किए, इनका ये मतलब है सारी PML लेन दे और सारी हुकूमत है 3 बंदे सैड बाकी सारे चबल ने, नहीं, ये बात नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमें यकीन है कि ये मुज़ाकरात में हमारी डिमांड पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तहरीक शुरू करेंगे। 2025 में या ये होंगे या हम होंगे। पाकिस्तान खाते इमरान खान ने मुज़ाकरात की शुरुआत की है और हम इमरान खान के कहने के मुताबिक कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो हमारी डिमांड हैं वो ये पूरी करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर तैयार रहें, हम भी तैयार हैं, ये भी तैयार हैं। एक तहरीक शुरू है और अभी तो 2025 आ गया है। इस साल में या ये होंगे या हम होंगे। ये साल अभी की आज़ादी का वो साल है। मेरे ख्याल में इनको यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। फिर कभी वो बांग्लादेश और शाम वालों की तरह कहीं हेलीकॉप्टर में भाग ना रहे हो, उड़ के जा ना रहे हो। और हम ये बता रहे हैं हम उड़ के भागने भी नहीं देंगे, हम जाने भी नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क का पैसा लूटो और भाग जाओ। बैठ रहा है, मेरिट पे बैठो, बात करो, अपनी गलती मानो, इंसान के पुत्र बनो। नहीं बनते हो फिर इंसान का पुत्र बनाना मैं आपको। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से उम्मीदें जोड़ रही है, इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करना चाहती है। साथ ही आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन भी हैं, उनकी सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि कमेटी जल्द अडियाला जेल का दौरा करेगी। इजलास में कमेटी की रुकन और तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल ने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है, तो सेक्रेटरी कमेटी ने जवाब दिया कि कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। कमेटी किसी भी वक्त दौरा कर सकती है। इस पर चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे जो दौरा करेगी। साहबजादा हामिद रजा ने अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले अराकीन के साथ नारावा सलूक पर सवाल उठा दिया। इसके बाद कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सरबरा जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पिलडैत ने पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर सालाना जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन इक़दामात और अवामिल का जायज़ा लिया गया है जिनके ज़रिए साल 2024 में मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर किया गया या उसे नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में काफ़ी ताख़ीर के बाद बड़ी हद तक नाक़िस आम इंतख़ाबात मुनक़िद किए गए, जिनका मकसद अवामी मैंडेट को तकसीम करना और शहरियों को सियासी और इंतखाबी चुनाव का महज महदूद और नुमाइशी मौका फराहम करना था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट में अपनी मामूली अक्सरियत को महफूज रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया की तश्कील 9 की मुहिम शुरू की। 26वीं तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकर्रुरी के अमल को मौसर तरीके से तब्दील किया गया और आइनी और दीगर मामलात से निमटने के लिए अदलिया को 2 ब्रांचों में तकसीम कर दिया गया। ताहम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की वजह से मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल सख्त इक़दामात को किसी हद तक कम कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट ने तीनों दिफाई इदारों के कवानीन में जल्दबाजी में तरामीम मंजूर की, जिनके तहत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में यह तौसी कानूनी तौर पर उस वक्त मंजूर की गई कि जब मुल्क में अमन भी है और कोई मार्शल लॉ भी नाफिज नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर सरकर्दा सियासी जमातों ने, ख्वाह वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो,
अपने वक्ती सियासी मफाद के लिए एक बार फिर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अफसोसनाक और गैर जमहूरी रवैया जारी रखा। इसके साथ साथ सियासी इख्तिलाफ राय को दबाने और उसे खामोश करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिशें की, जिनके नतीजे में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई और मवासलात को कंट्रोल किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फैसला साजी का अमल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में देने के पेश नज़र शहरियों को दरपेश एक अहम मसला यह है कि वो फौज की हुर्मत और मकाम को नुकसान पहुँचाए बगैर इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के खिलाफ अपने जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात से कैसे आगाह करें। पिल्डैत की जायज़ा रिपोर्ट में लिखा है कि इस तारीख मंजरनामे में मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम में इजाफा और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मुज़ाकरात के लिए आमादगी और उनका आगाज़ उम्मीद की एक किरण है। एक तरफ मुज़ाकरात के आगाज़ को मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए बेहतर करार दिया जा रहा है और ख़ुद तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है कि इससे इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकल आएगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए इमरान खान ने 31 नवंबर का टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें अडियाला जेल से बनी गाला या पेशावर मुंतकिल करने की ऑफर्स की जा रही हैं, जिसे वो मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि इमरान खान को ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई। कल इस हवाले से और इस सूरत हाल पर द न्यूज़ कैरिड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा था कि अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत को तर्क कर दें और आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाएं, तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नजरबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है, मगर 9 मई के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा। ताहम खबर के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ पर नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी अरकान या इत्तेहादियों की नुमाइंदगी करने वाले दीगर कमेटी अरकान से बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो पसे पर्दा इस हवाले से होने वाली बातचीत के बारे में नहीं जानते। इस सूरत हाल में कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का अहम इजलास होने जा रहा है।